हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोबर्ट डागर। इस लेक्चर में हम स्कीम्स इन न्यूज़ पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखो, स्कीम्स आप जानते ही होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। इतनी सारी स्कीम्स हमें पढ़नी नहीं होंगी हर साल। दैट वुड लीड टू मैडनेस। सभी स्कीम्स के फीचर्स याद रखोगे और फिर एग्जाम में वहाँ से एक दो क्वेश्चन अगर आ भी गए तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इतना अच्छा नहीं होता है बेसिकली। यहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट स्कीम्स दैट आर इन न्यूज़ ओवर द लास्ट 12-14 मंथ्स और उनके की फीचर्स हम पढ़ लें। इसीलिए हमने समझो ऐप पर भी आपको जो स्कीम्स इन न्यूज़ की पीडीएफ दी है, वहाँ पर वी हैव गिवन यू 53 स्कीम्स जो कि पिछले एक साल में कहीं ना कहीं न्यूज़ में रही थी और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। अब ये आप 53 स्कीम सोच के ये भी बोलोगे कि 53 तो बहुत ज़्यादा हो गए सर, इतनी सारी स्कीम्स कैसे पढ़ेंगे। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। इनमें से 20-25 स्कीम्स तो आपने ज़रूर सुनी होंगी, ज़रूर पढ़ी भी होंगी ओवर द लास्ट 1 ईयर, बिकॉज ये रिवीजन चल रहा है। फर्स्ट टाइम तो आप इन स्कीम्स को नहीं सुनोगे। अभी जो 25 स्कीम्स हैं, इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करने पे आपके एक दो फीचर्स याद नहीं होंगे तो रिवाइज हो जाएंगे। हो सकता है कि 15, 20, 25 स्कीम्स आपने नहीं सुनी हो और उनके 3-4 फीचर्स याद करने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम काफ़ी सारा आपके पास बचा हुआ है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए हम 5 या 6 वीडियोज़ में इन स्कीम्स को कवर कर लेंगे। आज 6 स्कीम्स कवर करते हैं ऑफ 2 मिनिस्ट्रीज़, फिर अगली मिनिस्ट्रीज़ को हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे। इन द नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ ये वीडियोज़ आती रहेंगी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। आज हम बेसिकली 6 स्कीम्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की 4 स्कीम्स, जो कि है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री जिसको स्मैफ स्कीम भी बोलते हैं, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। ये न्यूज़ में रहे हैं इस साल, तो हमें थोड़ा देखने की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। 6 स्कीम्स जो कि हम आज पढ़ेंगे और इनके की फीचर्स हम फटाफट देखेंगे, जो कि आपको याद भी रखने आसान होंगे और इनके बेसिस पे आप एग्जाम में होप कर सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो, इसके की फीचर्स क्या हैं। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 2016 में लॉन्च की गई थी। पिछले 4-5 साल में आप जानते हो काफ़ी सारी स्कीम्स आई हैं। इसने रिप्लेस किया था NAIS और MNAIS को, जो कि है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। अब एक बहुत सिंपल सा इसका अप्रोच है। ये एक एरिया अप्रोच बेसिस पे चलती है। ये एरिया अप्रोच बेसिस क्या होता है, इसमें अज्यूम किया जाता है कि एक एरिया के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं वो सिमिलर क्रॉप के लिए सिमिलर रिस्क उठा रहे हैं। अगर कोई एक ऐसी क्रॉप है जो कि पूरे एरिया में उगाई जा रही है, सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सिमिलर सॉइल वहाँ पे अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल भी सिमिलर है, जो थ्रेट्स हैं वो भी सिमिलर हैं, तो नेचुरल केसेस में हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एरिया अप्रोच बेसिस के हिसाब से सभी लोगों को बराबर इंश्योरेंस की ज़रूरत है सिमिलर थ्रेट्स की बेसिस पे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखो अब देखते हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स जिनको क्रॉप लॉस हो गया हो या डैमेज हो गया हो अराइजिंग आउट ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स। ये ज़रूर ध्यान रखना, अनफोर्सीन इवेंट में तो इंश्योरेंस की जाती है। दूसरा, फार्मर्स की इनकम्स को स्टेबलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि वो हर साल अपनी फार्मिंग अच्छे से कर सकें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अगर फार्मर्स को ये सपोर्ट मिलेगा, ये एश्योरेंस मिलेगी कि आप करो अच्छे से फार्मिंग, खर्चा उठाओ, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल जाएगा, मुआवजा मिलेगा, तो फार्मर्स थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी फार्मिंग के अंदर और उनको टेंशन नहीं होगी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारा क्या होगा। फार्मर सुसाइड्स की भी आपने केसेस देखे हैं कि क्रॉप फेलियर हो गया, फार्मर्स को इंडेटेडनेस इतनी बड़ी हुई कि उनको सुसाइड की तरफ भी जाना पड़ता है, जहाँ पर गरीब फार्मर्स अगर हमने देखे हो, मराठवाड़ा महाराष्ट्र वाले रीजन में भी काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं पिछले कई सालों में। और फार्मर्स की क्रेडिट वर्दीनेस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ, कॉम्पिटिटिवनेस, पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर की इम्प्रूव करनी बहुत ज़रूरी थी और यहाँ से ये हो पाएगा बाय प्रोटेक्टिंग द रिस्क। क्या क्या कवरेज होती है यहाँ पे। ये स्कीम द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर्स ऑल फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स एंड एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ये हमें ध्यान रखना है। और ये वो क्रॉप्स हैं फॉर विच पास्ट यील्ड डेटा इज अवेलेबल एंड फॉर विच द रिक्विजिट नंबर ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, CCEs को बोलते हैं,
ये कंडक्ट किए होंगे हो अंडर द जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। अब देखो सभी फार्मर्स तो यहाँ कवर हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ शेयर क्रॉपर्स, टेनेंट फार्मर्स जो कि उस एरिया में कोई नोटिफाइड क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं जो जनरली वहाँ पे ग्रो की जाती है, या नोटिफाइड एरिया नोटिफाइड क्रॉप ड्यूरिंग द सीजन, इनको इंश्योरेबल इंटरेस्ट में रखा जाएगा इन द क्रॉप एंड दे आर एलिजिबल। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सर्टेन केसेस आर एक्सक्लूडेड। ये कौन से होंगे? लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क, मैलिशियस डैमेज, और जो कि प्रिवेंटेबल रिस्क अगर कुछ है कि कुछ लापरवाही किसान ने कर दी है जो कि प्रिवेंट की जा सकती थी, उस केस में डैमेज की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। ये कॉमन सेंस भी है। कोई चीज़ अगर अवॉइड की जा सकती थी तो वहाँ पे फार्मर को वो करनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी उसको नहीं भुगतेगी। कोई एक ऐसा अनफोर्सीन इवेंट हो जाता है जो कि फार्मर के हाथ में नहीं है, तो उस केस के लिए देखा जाएगा। वॉर और न्यूक्लियर रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो कि फार्मर के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी उस केस में इंश्योरेंस कंपनी भी हेल्पलेस है, तो लाइबिलिटी नहीं होगी। बिकॉज आप समझ सकते हो कि वॉर न्यूक्लियर रिस्क एक बड़ी चीज़ हो गई है, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी इतने मास स्केल पे भरपाई नहीं कर पाएगी, तो इसलिए उनको एक्सक्लूड किया गया है टू इंश्योर देयर फंक्शनैलिटीज आर नॉट हैम्पर्ड। अब देखो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2.0 वर्जन लेके आया गया है, 2.0 वर्जन हम कह सकते हैं, जिसमें थोड़े से ट्विक्स किए गए हैं। ये ट्विक्स समझने बहुत ज़रूरी है। ट्विक्स ये कहते हैं कि अब जो वॉलेंट्री स्टेटस है, फार्मर्स ज्वाइन करें कि ना करें वो फार्मर्स के हाथ में है। कंप्लीट वॉलेंट्री स्टेटस रखा गया है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू मेक द एनरोलमेंट 100% वॉलेंट्री फॉर ऑल फार्मर्स फ्रॉम द 2020 खारिफ सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, थोड़ा मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझना चाहो तो। पहले क्या होता था कि हम दो टाइप के फार्मर्स देखते थे, एक होते थे लोनी फार्मर्स, दूसरे होते थे नॉन लोनी फार्मर्स। लोनी फार्मर्स वो होते हैं जिन्होंने अपनी क्रॉप के लिए लोन लिया हो, इस साल क्रॉप उगानी है, कुछ लोन ले लिया। नॉन लोनी फार्मर्स ये हैं जिन्होंने अपने दम पे क्रॉप को उगाया है, बैंक से लोन नहीं लिया है। अब यहाँ पे सेग्रीगेशन ये होती थी कि नॉन लोनी फार्मर्स के लिए तो ये कंपलसरी नहीं है, इट वाज वॉलेंट्री। मर्जी है नॉन लोनी फार्मर्स की, वो चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी के मैंडेट के अंदर आए, इंश्योरेंस कराएं, नहीं चाहे तो मत कराएं। बट जो लोनी फार्मर्स थे इनके लिए इट वाज मैंडेटरी। लोनी फार्मर्स को मैंडेटरी था कि ये इंश्योरेंस लेंगे ही लेंगे। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि बैंक ने लोन दिया है तो बैंक चाहेगा कि ये पैसा वेस्ट ना हो जाए, ये पैसा ख़राब ना हो जाए किसी प्रॉब्लम में, तो इंश्योरेंस करवा देते हैं। इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी लोन का अमाउंट रीपे कर सकती है, फार्मर के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आएगा। लॉजिकल भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जो प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, जनरली जब भी इंश्योरेंस होती है 2 से 3% प्रीमियम फार्मर को पे करना होता था, और बाकी का जो बचा हुआ प्रीमियम होता था वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 50-50 आपस में डिवाइड कर लेती थी। ऐसा शुरुआत में बोला गया था, ऐसा चल भी रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 to 3% प्रीमियम फार्मर चलो दे भी दे, लेकिन गरीब फार्मर के लिए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। फार्मर को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मुझे इंश्योरेंस मिली कि नहीं मिली। बैंक बिना फार्मर से पूछे ही इंश्योरेंस करवा देता था फार्मर की। अब फार्मर को अगर पता हो कि मेरी इंश्योरेंस हो रखी है तो उसमें बेनिफिट ये है कि कल को क्रॉप फेलियर के टाइम पे द फार्मर कैन टेक द इंश्योरेंस कंपनी टू द कोर्ट। फार्मर के पास कोई कागज़ ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है कि उनकी इंश्योरेंस हो रखी है, क्या इंश्योरेंस नंबर है, क्या पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन उनकी इंश्योरेंस हो रखी है, जो कि सिंपली ट्रांजैक्शन बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हो रही है। फार्मर को कुछ पता ही नहीं था। अब ऐसे केस में इसलिए इसको वॉलंटरी बनाया गया है। फार्मर चाहे तो रखें, नहीं चाहे तो वो हटा सकते हैं, वो प्रीमियम ना दें। अब इससे थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ये लोनी फार्मर्स के बेसिस पे ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते थे, तो इनको नॉन लोनी फार्मर्स को टारगेट करने का मन ही नहीं करता था कि कौन पीछे भागेगा फार्मर के, उनको बोलेगा कि सर लोन ले लो, लोन नहीं लेनी है तो इंश्योरेंस ले लो, किसी ना किसी तरीके से उनको कन्विंस करो। इसलिए क्या करती थी इंश्योरेंस कंपनीज की लोनी फार्मर्स के बेसिस पे चलती थी, और इन्हीं के ही इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट बैंक के साथ टाइप कर देती थी, फार्मर्स को पता ही नहीं होता था। अब ये वॉलंटरी होने से फ़ायदा ये होगा कि इंश्योरेंस कंपनी सभी फार्मर्स के
थोड़ा सा वैल्यू देंगी, इनके पीछे पीछे घूमेंगी, इनको बोलेंगी कि सर आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए, और इनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में दिए जाएंगे, फार्मर्स के बीच में अवेयरनेस होगी, दे विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस, और ये इंश्योरेंस को और ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। पेनिट्रेशन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी विल इवेंचुअली इम्प्रूव, लेथार्जिकनेस इन इंश्योरेंस कंपनीज की नहीं होगी। उसके बाद ये बोला गया देयर शुड बी अ लिमिट टू सेंट्रल सब्सिडी। इसमें बेसिकली ये बात की गई है कि कैबिनेट ने बोला है, दे हैव डिसाइडेड कि सेंटर की जो प्रीमियम सब्सिडी होती है अंडर दी स्कीम्स फॉर प्रीमियम रेट्स अप टू 30% ऑफ अनइरिगेटेड एरिया क्रॉप्स एंड 25% ऑफ इरिगेटेड एरिया क्रॉप्स, ये कैप रखी जाएगी। इससे ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। इससे भी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर फार्मर्स को टारगेट करने का एक पुश मिलेगा और उनके पास थोड़ा नैरो डाउन होंगे फार्मर्स को अच्छी सर्विसेज देने में। उसके बाद स्टेट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जो यूटी या स्टेट्स हैं ये इम्प्लीमेंट करेंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, और दे हैव बीन गिवन द ऑप्शन टू सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ एडिशनल रिस्क कवर्स फीचर लाइक प्रिवेंटेड सोइंग, localized calamity, mid-season adversity and post-harvest losses। स्टेट को बोला है आपका मन कर रहा है आप अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनी सेटअप कर लो और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करो, आपके हाथ में हमने ज़्यादा पावर्स दी इम्प्लीमेंटेशन की, जो कि ज़रूरी भी है। बाय द वे, राइट डाउन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पता है कि नहीं कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है कि सेंट्रल लिस्ट में आता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। काइंडली राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, बाकी लोग भी इस चीज़ को जान लेंगे। राइट, सो चौथी चीज़ जो यहाँ पे बोली गई थी, इट वाज अबाउट पीनलाइजिंग द पेंडेंसी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी बेसिकली हो क्या रहा है, देयर इज अ प्रोविजन जिसके बेसिस पे इफ स्टेट्स डोंट रिलीज देयर शेयर बिफोर मार्च 31 फॉर द खारिफ सीजन एंड सितंबर 30 फॉर द राबी सीजन, दे वुड नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द स्कीम इन सब्सिक्वेंट सीजन्स। वही बात है कि स्टेट्स अगर ज़्यादा पावर इनको मिल रही है इम्प्लीमेंटेशन की, लेकिन ये अपना शेयर डाल ही नहीं रहे हैं प्रीमियम का और सेंटर के ऊपर लोड ज़्यादा बना रहे हैं, उस केस में इनको अगली बार बेनिफिट नहीं दिया जाएगा कि आप ये स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करो अपनी स्टेट में। और लोग अगर परेशान होंगे तो स्टेट्स की बेइज्जती अपने आप होगी। स्टेट्स का मतलब स्टेट गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन ICE एक्टिविटीज़। ICE बेसिकली क्या होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, IEC कह लो चाहे IC कह लो एक्टिविटीज़। हुआ ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है दे विल हैव टू स्पेंड 0.5% ऑफ द टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, जो भी 100% प्रीमियम मिला है उसका 0.5% इनको ICE या IEC एक्टिविटीज़ में खर्चा करना होगा, इनको वहाँ पैसा लगाना होगा। फिर हम नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं विच इज़ दी PM किसान स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑगमेंट द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ऑल फार्मर फैमिलीज इन द कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ये ध्यान रखना, पहले इनिशियली 2 हेक्टेयर की एक कैप बनाई गई थी जिसको हटा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले 2 हेक्टेयर तक की लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स ही इसके अंडर आते थे, लेकिन अब इट हैज़ बीन रिमूव्ड, कोई कैप नहीं है, अपर कैप। और फैमिली की डेफिनेशन क्या है, हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन 18 ईयर्स एंड बिलो। उसके बाद तो उनकी फैमिली में काउंट ही नहीं होंगे, दे कैन स्टार्ट देयर ओन फैमिलीज, दे आर एलिजिबल। एडल्टहुड में चिल्ड्रन को काउंट नहीं करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इस स्कीम में हो क्या रहा है कि फैमिली को 6000 रुपीज़ पर ईयर दिया जाएगा, 2-2 हज़ार एवरी 4 मंथ्स करके 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, टोटल 6000 पर ईयर टू सपोर्ट दी फैमिलीज जो कि फार्मर्स हैं। कुछ हायर इनकम ग्रुप्स के लिए एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी हैं, उस डिटेल में हम नहीं जाना है, वहाँ तक एग्जाम में जनरली नहीं पूछते हैं। फार्मर्स की फाइनेंशियल नीड्स पूरा करने के लिए कि उनको एग्रीकल्चर के लिए कुछ कुछ चीज़ें लानी होती हैं, इनपुट चाहिए होती हैं, राइड एक्टिविटीज़ के लिए, डोमेस्टिक नीड्स के लिए उनको पैसा चाहिए होता है। अगर उनको 6000 रुपये मिल जाएंगे तो बेसिक नेसेसिटीज़ अपनी पूरी कर सकते हैं, फिर वो एग्रीकल्चर को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं, अपना आगे चल के और पैसा कमा लेंगे। तो उनको इनिशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। अब स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स की यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनको आइडेंटिफिकेशन भी करनी है ऑफ बेनिफिशरीज, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन की स्टेट्स और यूटी गवर्नमेंट्स को दी गई है। फार्मर्स अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं थ्रू दी फार्मर्स कॉर्नर इन द पोर्टल और थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स। PM किसान मोबाइल ऐप भी चालू की गई थी जिससे कि स्कीम की रीच ज़्यादा हो सके। अब देखो यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं, दे शैल बी पेड टू ओनली दोज फार्मर फैमिलीज हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द लैंड रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स and Jharkhand, which has separate provisions for land records.
सिंपल सी बात है। और जो पीएम किसान के बेनिफिशियरीज होंगे दे विल बी गिवन किसान क्रेडिट कार्ड्स केसीसी सो दैट द फार्मर्स कैन टेक इजी लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट मुझे और ध्यान आ रहा है जो कि हम पीएम किसान और पिछली फसल बीमा योजना से भी लिंक कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि फार्मर्स लोन तो ले रहे थे किसी महंगी क्रॉप को दिखा के कि हम इसको उगाना चाहते हैं, लेकिन पैसा ज़्यादा लेके कोई सस्ती क्रॉप को उगा लेते थे, एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखते थे, उसको यूज़ करते थे फॉर अदर एक्टिविटीज़, जो कि गलत भी है। लेकिन इससे प्रॉब्लम एक और होती थी कि अगर वो सस्ते वाली क्रॉप का फेलियर हो गया और फार्मर ने पैसा तो ले रखा है महंगी क्रॉप के हिसाब से और इंश्योरेंस उसकी हो रखी है महंगी क्रॉप की, लेकिन महंगी क्रॉप तो लैंड पे है ही नहीं, सस्ती क्रॉप उगा दी थी, कोई और क्रॉप उगा रखी थी, तो उस केस में उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी और बैंक भी फंस जाता है, फार्मर भी फंस जाता है। ये एक चैलेंज है, इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए और सोचा जा रहा है। दूसरा आप ये भी याद रखोगे कि जो मैंने अभी आपको बताया था लोनी और नॉन लोनी फार्मर्स की दो सेग्रीगेशन होती है बेसिकली। यहाँ पर नॉन लोनी फार्मर्स जो हैं वो साउथ इंडिया में या आप कह सकते हो वेस्टर्न पार्ट में भी महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले रीजन में नॉन लोनी फार्मर्स की एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज रहती है ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस फॉर द क्रॉप्स, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप फेलियर के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए इनको समझ आ गई है कि हमें ज़रूरत है। लेकिन अगर आप डेटा देखोगे यूल रियलाइज़ कि पंजाब हरियाणा वाले रीजन में नॉन लोनी फार्मर्स इंश्योरेंस काफ़ी कम लेते हैं, प्रीमियम देते ही नहीं है। इसका रीज़न ये भी जाना गया है कि इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट दीज रीजन्स हैव गुड ग्राउंड वाटर टेबल, दे हैव गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर स्ट्रीम्स, तो पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होने की वजह से देर आर लेस चांसेस ऑफ क्रॉप फेलियर। यहाँ पे सूखे से इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे कैन इरिगेट द लैंड with water only from the streams, from ponds, from ground water table। इसलिए ये नॉन लोनी फार्मर्स नॉर्थ इंडिया में पंजाब और हरियाणा में काफ़ी कम इंश्योरेंस लेते हैं, ऐसा देखा गया है। लोनी फार्मर्स तो लेते ही हैं, उनके लिए तो मैंडेटरी था पहले, अब वॉलंटरी हुआ है, नया डेटा आएगा तब हम देखेंगे क्या होता है। अब कुछ स्टेट्स भी हैं जिन्होंने सिमिलर प्रोग्राम्स चलाए हैं, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। भवंतर भुगतान योजना एमपी में चली है, रायतू बंधु स्कीम तेलंगाना में चली है, और कालिया स्कीम्स के ऊपर एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन पहले, ये हमने कवर भी किया था पिछली बार। कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कालिया स्कीम उड़ीसा में चली है, ये ध्यान रखना। उसके बाद सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, बेसिकली स्मैफ स्कीम मैंने आपको बताया था, सबमिशन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर ही आता है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था। इनका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था MOU विद द सेंट्रल सिल्क बोर्ड ऑन अ कन्वर्जेंस मॉडल for the implementation of agroforestry in the silk sector under the ongoing submission on agroforestry scheme। ये न्यूज़ में था, इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम ये स्कीम पढ़नी ज़रूरी है। और इस मिनिस्ट्री के अंदर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर DAC एंड FW। और नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पे ये पॉलिसी मांगी गई थी और इस पॉलिसी के बेसिस पे फाइनली ये सबमिशन एग्रोफॉरेस्ट्री स्कीम निकाली गई थी। दिस इज अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA। ये जरूर ध्यान रखना दैट इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव सच अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी व्हिच वाज लॉन्च्ड एट द वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री कांग्रेस हेल्ड इन दिल्ली इन फरवरी 2014। ये एक ऐसा पॉइंट है कि इंडिया ने पहला लॉन्च किया था। इस टाइप की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और ये सही भी होती हैं, आपने यहाँ पर देख भी लिया। Currently it is being implemented in 20 states and 2 UTs। इस टाइप की स्टेटमेंट क्वेश्चन में नहीं आएगी, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए। इस मिशन का एम ये है टू एनकरेज द फार्मर्स टू प्लांट मल्टीपर्पज ट्रीज टुगेदर विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जिससे कि क्लाइमेट रेजिलियंस अचीव हो सके और इससे एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा टू द फार्मर्स एज वेल एज एनहांस फीड स्टॉक टू द इंटर एरिया वुड बेस्ड एंड हर्बल इंडस्ट्री। लॉजिकल है, इस टाइप का स्टेटमेंट आएगा, अगर आएगा तो आप उसको सही मार्क कर लोगे। फिर हम इस मिनिस्ट्री की चौथी स्कीम के ऊपर आते हैं जो हमें आज पढ़नी है, विच इज़ द लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। कॉन्टेक्स्ट ये है कि लगभग 14,500 के आसपास हेक्टेयर्स of area of the UT of Andaman Nicobar Islands has become the first large contiguous territory to be conferred with the organic certification under the large area certification scheme। पहली अंडमान एंड निकोबार के अंदर आई है UT of Andaman Nicobar Islands। ये स्कीम क्या है? बेसिकली द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर
इनकी एक फ्लैगशिप स्कीम है विच इज कॉल्ड द परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। इट हैज लॉन्च दिस यूनिक क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जिससे कि इन एरियाज की पोटेंशियल को हार्नेस किया जा सके। होता क्या है कि ईच विलेज इन द एरिया इज कंसिडर्ड एज वन क्लस्टर ग्रुप, और इस एरिया के जितने भी फार्मर्स हैं with their farmland and livestock need to adhere to the standard requirements and on being verified get certified in mass without the need to go under the conversion period। जो परंपरागत कृषि विकास योजना में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इनका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर है उसके लिए इनको सर्टिफिकेट मिल रहा है और एनुअल बेसिस पे रिन्यू हो जाता है। और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम्स के बेसिस पे जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, इन एरियाज में केमिकल इनपुट यूजेज हिस्ट्री है और ये रिक्वायर्ड है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ मिनिमम 2 to 3 years टू क्वालिफाई एज ऑर्गेनिक। अब इस पीरियड के दौरान द फार्मर्स नीड टू अडॉप्ट स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड कीप द फार्म्स अंडर द सर्टिफिकेशन प्रोसेस। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सच फार्म्स कैन बी कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक आफ्टर 2-3 years। उसके बाद हम आते हैं द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टेक्स्ट इसका न्यूज में ये था जिसके बेसिस पे हम इसको पढ़ रहे हैं दैट द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम ऑफ द गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम, जो कि अप्रैल से जून 2020, और फिर सेकेंड फेज जो था विच वॉज फ्रॉम जुलाई टू नवंबर 2020, ये कंप्लीट हो गया। 2021 में the scheme has been reintroduced for 2 months, May and June, in the backdrop of the resurgence of COVID-19। क्या है ये स्कीम, ये एक बार समझ लेते हैं। It is the world's largest food security scheme। इसमें बेसिकली ऐसा एम किया जा रहा है to ensure sufficient food for the poor and the needy during the coronavirus crisis। पिछले 1 साल में न्यूज़ में इसलिए ज़्यादा रहा है। और स्कीम के तहत जो फूड होगा, इट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द बेनिफिशियरीज अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर अंत्योदय अन्न योजना AAY जिसको हम बोलते हैं, एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर्स। जो बेनिफिशियरीज होंगे इनको 5 kg तो फ्री फूड ग्रेन्स मिलेंगे, 1 kg फ्री ग्राम मिलेंगी, एंड दिस इज पर मंथ वाया राशन शॉप्स। और ये 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को रजिस्टर किया गया अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि रजिस्टर्ड थे उनको ये दिया गया। और सारी कॉस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। द एंटायर कॉस्ट ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स अंडर द स्कीम इज एंटायरली बीइंग बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो पहले से 5 kg ग्रेन्स मिलते थे पर पर्सन टू द हाउस होल्ड्स, उसके ऊपर ये किया गया है, उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया। फिर उसके बाद हमें लास्ट स्कीम देखनी है विच इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसमें ये इंश्योर किया गया है दैट ऑल बेनिफिशियरीज, स्पेशली जो माइग्रेंट्स हैं, दे कैन एक्सेस PDS अक्रॉस द नेशन फ्रॉम एनी PDS शॉप। कोई भी PDS शॉप पे जाएं अपनी मर्जी की और वहाँ से अपने राशन कार्ड के सारे बेनिफिट्स एक्सेस कर सकें। अब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल ये प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजिकल एक प्लेटफॉर्म फॉर द इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स, इनेबलिंग अ माइग्रेट वर्कर टू बाय फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। तो इससे परेशानियां जो पहले होती थी कि मेरी राशन शॉप ये है, कार्ड इधर है, अब कहीं और माइग्रेट अगर हो गए हैं तो कैसे इसको यूज़ करेंगे, वो काफ़ी आसानी हो गई है। अब ये पोर्टल याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डेटा रखा गया है, बस आपको ये याद रखना है कि वन राशन वन कार्ड, जिस नाम में आपको दिख रहा है कि आप कहीं पे भी अपने राशन कार्ड से किसी भी PDS शॉप पर राशन ले सकते हो। बजट में ये बोला गया कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इस स्कीम के तहत 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स तो कम है बट यूनियन टेरिटरीज को मिला के टोटल 32 काउंट बना, जिसमें 69 करोड़ बेनिफिशियरी जो कि 86% है ऑफ द टोटल बेनिफिशियरीज। अभी हमने बात की थी ना 80 करोड़ बेनिफिशियरीज की, यहाँ पे जिक्र हो रहा था, इनके लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और जो बाकी की 4 स्टेट्स एंड यूटीज बच गई, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल, दिस विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द स्कीम इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, वो भी हो जाएगा, ये कहा गया था बजट में। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो सिंपली सी बात हो गई है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के फ़ायदे यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि पोर्टेबिलिटी हो गई है, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट नेशनल पोर्टेबिलिटी हो गई है, कोई भी पुअर पर्सन डिप्राइव नहीं होगा सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स के लिए, लोगों को आसानी होगी, माइग्रेशन करना उनके लिए आसान है, बार बार उनको कागजी कार्रवाई में और अपने राशन कार्ड को चेंज करवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और एक इंसान के मल्टीपल राशन कार्ड्स ना हो, ये भी इंश्योर करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। लीकेजेस
सब्सिडीज़ में भी, पीडीएस सिस्टम में भी ये बचानी बहुत ज़रूरी है। ये लीकेजेस बचेंगी तो ही आगे अगले डेवलपमेंट स्टेप में हम जा सकते हैं, बेनिफिशरीज़ को फ्रीडम मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बोला गया है कि आप राशन कार्ड इशू करो इन द बाइलिंगुअल फॉर्मेट, जिसमें लोकल लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश में से एक रख सकते हो राशन कार्ड में, इसको यूज़ करो। और स्टेट्स को बोला है कि आप एक 10 डिजिट स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर एक राशन कार्ड को दो, जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स विल बी द स्टेट कोड, नेक्स्ट 2 डिजिट्स विल बी द रनिंग राशन कार्ड नंबर। और सभी मेंबर्स के लिए भी यूनिक आईडी बन जाएगी बाय अपेंडिंग 2 मोर डिजिट्स टू द राशन कार्ड नंबर, जिससे कि उनकी आइडेंटिफिकेशन भी की जा सके। राइट, सो आई होप दैट यू एंजॉयड वाचिंग द वीडियो। ये 6 स्कीम्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी स्कीम्स को कवर करेंगे और ये सीरीज़ चलती रहेगी, और बाकी और भी सीरीज़ एसपीआर के अंदर मिनी सीरीज़ चलेंगी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि आप इन पीडीएफ नोट्स को समझो लर्निंग ऐप से डाउनलोड करो। इनके वेबसाइट के लिंक्स भी हैं जो कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। तो अगर आपके पास समझो ऐप नहीं है या आप अभी एंड्रॉयड पे हो, iOS की ऐप भी हमारी 6-7 दिन में आने वाली है। अगर आप अभी किसी भी रीज़न से एक्सेस नहीं कर पा रहे नोट्स को, तो उनके लिंक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। समझो लर्निंग को टेलीग्राम पे सर्च कर लो, यू विल गेट आवर चैनल देयर। उसको सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। ऑल द नोट्स फॉर एसपीआर रिवीजन आर फॉर फ्री, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं, जैसे कि स्निपेट्स आते हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको सब काम आएंगे। राइट, सो आई होप यू एंजॉयड वाचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।